संजय जी थोड़ा समझाइए अब आगे की। मैंने केवल यही नहीं कहा था। हाँ, उदित राज जी एक सेकंड जरा, ये सीमा मलिक और संजय कुमार नहीं बोले, उसके बाद आपको मौका दे दूंगा, एक एक राउंड ले लूं जरा उनसे भी। संजय कुमार थोड़ा समझाइए, अब बीजेपी किस बात का इंतजार कर रही है, शिंदे गुट किस इंतजार में है, आगे किस तरह से आप देख रहे हैं चीजें? देखिए मानक जी, इंतजार इस बात का है कि सरकार अभी भी महाराष्ट्र में है, जिसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। सरकार अभी गई नहीं है, अल्पमत में आई है। हम ये चैनलों पर बात कर रहे हैं, हम नंबर अपने उंगलियों पे गिनती कर रहे हैं, लेकिन संवैधानिक तौर पर ये साबित होना विधानसभा में है। जब तक विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जाएगा, वहां ये साबित नहीं होगा, तब तक मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी और जो शिवसेना का जो टुकड़ा है, जो बड़ा धड़ा है, चाहे उसको हम असली शिवसेना माने या नकली शिवसेना माने, वो उनके अभी एक्टिव होने की कोई वजह नहीं है। वो एक्टिव तभी होंगे, बीजेपी तभी हलचल में आएगी सरकार बनाने के लिए, जब राज्य में एक सरकार नहीं होगी या केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, सरकार गिर जाएगी तब। अभी तो सरकार है, तो मुझे लगता है बीजेपी का जिस तरह से अभी राजनीति कर रही है राज्य में, वो बिल्कुल स्वाभाविक है। किसी भी पार्टी को उसी तरह की राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि अभी एक सरकार है। तो आप कैसे अपना दावा पेश करेंगे गवर्नर के सामने? ओके, तो अभी पहले एकनाथ शिंदे का गुट राज्यपाल के पास और डिप्टी स्पीकर के पास बाकायदा लिखित में और सबूतों के साथ ये बताएगा कि असली शिवसेना वो हैं, ज्यादातर एमएलए उनके पास हैं, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल, पहले वो बताएंगे कि भाई हमने वो पुराना जिस शिवसेना का प्रतिनिधित्व उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, उससे हम अलग हो गए हैं, और उसके बाद शिवसेना जो सरकार है वो अल्पमत में आ गई है। इस बात को साबित करना होगा असेंबली में। असेंबली का सत्र बुलाया जाएगा, वहां फ्लोर पर टेस्ट होगा नंबर, और अगर फ्लोर के टेस्ट में हार गई सरकार, तब सरकार नहीं रहेगी महाराष्ट्र में, और उसके बाद नई सरकार के गठन का एक तरह से प्रक्रिया चालू होगी। उसके पहले नए सरकार के गठन की प्रक्रिया चालू होने का कोई मतलब नहीं है। ओके, हो सकता है कि फ्लोर पे टेस्ट ना हो, उसके पहले उद्धव ठाकरे अपना इस्तीफा दे दे, अगर उनको ये लगने लगे कि उनके पास नंबर्स नहीं है। लेकिन जब तक सरकार है तब तक, लेकिन जब तक सरकार है तब तक तो गठन की कोई प्रक्रिया चालू हो ही नहीं सकती। ठीक है, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री का घर तो छोड़ दिया कल रात को, ऐसा क्यों किया उन्होंने संजय जी? नहीं, घर छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया। ये उनकी निराशा दिखा रही है। वो ये जरूर दिखता है इससे कि उन्हें इस बात का भरोसा है कि, क्या आप कहें कि उन्हें ये लग रहा है कि उनके पास नंबर्स नहीं है और वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो एक सांकेतिक तौर पर उन्होंने घर छोड़ दिया और वो अपने घर चले गए हैं। लेकिन अभी भी उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया, वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इस वजह से सरकार बनने की पहल होने की कोई गुंजाइश नहीं है, या कोई उसका औचित्य नहीं है इस वक्त। नहीं, कहीं कहीं ये जो घर छोड़ दिया मुख्यमंत्री का और पद नहीं छोड़ा मुख्यमंत्री का, और संजय राउत ने आज ऑफर भी दे दिया कि हम एकनाथ शिंदे गुट को कि आपकी सारी मांगे मानने को तैयार हैं, महाविकास अघाड़ी से बाहर आने को भी तैयार हैं, इसके पीछे एक आखिरी ऑफर आप देखते हैं एकनाथ शिंदे गुट को और बीजेपी दोनों को? मुझे नहीं लगता कि कोई आखिरी ऑफर है। मुझे लगता है उद्धव ठाकरे और उनके साथ जो भी उनके सहयोगी नेता हैं, उनको ये पता है कि अब एक तरह से जिस शेप में अभी सरकार है, अगर जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना है, उस शेप में सरकार रहने वाली नहीं है। अगर सरकार में कंटिन्यू करना है शिवसेना को, तो उनका जो दूसरा धड़ा है, बड़ा धड़ा है, उनकी बात माननी होगी, और वो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस शेप में सरकार के कंटिन्यू होने की कोई गुंजाइश मुझे दिखाई नहीं पड़ती। ओके, सीमा मलिक।